अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैंने बड़े दिल से बनाई है। इस वजह से बनाई है कि ये माँ के बारे में है, मेरी माँ के बारे में है। मेरी माँ ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा मेरे पास आई हैं। वो पहले भी आती थीं, मेरे पास रहती थीं, मैं उनको सैरें कराती थी, शॉपिंग कराती थी, एन्जॉय करते थे। लेकिन इस दफ़ा जब वो मेरे पास आईं, वो थोड़ी-सी ज़्यादा बूढ़ी होके आईं, ज़ईफ़ होके आईं, थोड़ा-सा चुप थीं, थोड़ी डिपेंडेंट होके आईं। अब ऐसे में एक हफ्ता भर हुआ है जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। बुजुर्गों का ख्याल आप खुद रखें। उनको खाने पीने के लिए आप दूसरों को जरूर कह सकते हैं, लेकिन उसको इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी है। माँ को जब ठंड लगती है तो जब मैं उनके पाँव में गर्म पानी की बोतल रखती हूँ या उनको एक हीट बेल्ट लगाती हूँ, उस वक्त मुझे क्या एहसास होता है। उस वक्त मैं याद करती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो माँ कैसे मेरा ख्याल करती थी कि इसको सर्दी ना लग जाए, और गर्म कपड़े पहनाती थी, सॉक्स बनाती थी, किस तरीके से हिफाजत करती थी। उसके अलावा जब माँ के कपड़े धोती हूँ तो कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ये मेरे मेरे पे कोई मजबूरी है या मैं किस अजाब में आ गई हूँ, ऐसी फीलिंग नहीं होती। कपड़े धोते हुए मैं ये सोच रही होती हूँ और मुस्कुरा रही होती हूँ कि ये कपड़े तो बड़ी आसानी से धुल रहे हैं। मेरे कपड़े माँ ने कैसे धोए होंगे, कितने दाग लगे होंगे बचपन के खेल खेल के, गिर गिर के। तो उसी प्यार से मैं माँ के कपड़े धोती हूँ जिस प्यार से माँ मेरे लिए धोती थी। माँ को आपके टाइम की जरूरत है। जब मैं उनके पास बैठती हूँ, और सबसे जो बड़ी बात है, मैंने जो महसूस किया, मैं फिर से छोटी सी बच्ची बन गई हूँ जो हर बात माँ को कहती है, जी माँ आवाज पे कहती है, आई अम्मी जी अम्मी जी। और ऐसे में मैं अपने आप को वही छोटी बच्ची महसूस कर रही हूँ जो कि एक माँ का एक छोटा बच्चा होता है। अपने आप को तवाना महसूस कर रही हूँ, अपने आप को और सेहतमंद महसूस कर रही हूँ। अपने इश्यूज भूल के सिर्फ माँ की तरफ तवज्जो है। माँ की खुराक का खास ख्याल रखें, क्योंकि बुढ़ापे में उनको मल्टीविटामिन देना बहुत जरूरी है। उनको गर्म दूध का कप जिसके अंदर हल्दी हो या कुछ और चीज अंशोर, या आप उसमें कुछ ना कुछ और मिला के दें जो ताकत उनको दे। ड्राई फ्रूट एक खास क्वांटिटी में दें, इससे उनकी सेहत बहाल होगी। माँ से बातें करते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि माँ की याददाश्त काफी हद तक कम हो चुकी है। मैंने जब उनसे दोबारा बातें करनी शुरू की, मैंने उन्हें याद करवाया कि अम्मी आपको याद है फलानी बात, फिर अब्बू की, अल्लाह बख्शे अब्बू की डेथ हो गई है, अब्बू की बातें याद कराई। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि अम्मी आहिस्ता आहिस्ता अपनी याददाश्त को थोड़ा सा पहले से बेहतर उन चीजों को याद करना शुरू हो गई और उसके में दिलचस्पी लेना शुरू हो गई। तो उससे क्या साबित हुआ? उससे साबित ये हुआ कि बुजुर्ग जो है बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होता है। आपने देखा होगा कि अगर एक छोटे बच्चे के साथ बहुत सारे बड़े लोग इंटरेक्ट करते हैं ना, तो वो जल्दी बोलना सीख जाता है। बिल्कुल ऐसा ही माँ के साथ भी है, बुजुर्गों के साथ भी है। ये सिर्फ मेरी माँ की बात नहीं है, हर बुजुर्ग, आप उनके साथ जितनी बातें करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना ही वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। एक बात हमेशा याद रखें कि माँ बाप के पास रहना या माँ बाप को अपने पास रखने में सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आपने उन्हें रखा हुआ है या संभाला हुआ है, नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप उनको अपना कितना क्वालिटी टाइम देते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके अंदर एहसास कितना है उनकी खिदमत करने का, जज्बा क्या है आपके अंदर उनकी खिदमत करने का। ये सब चीजें तब मुमकिन होती हैं जब आप इस चीज को रियलाइज करें कि आप माँ बाप पे एहसान नहीं करते उनका ख्याल करके। उन्होंने आप पे जितने एहसानात सारी जिंदगी किए हैं, शायद हम उनके एक भी दिन का एहसान वापस नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप बिल्कुल बेलौस होके, बेगर्ज होके अपने बच्चों को पालते हैं, अपनी जात को एक साइड पे रखते हैं और सिर्फ उन्हें अपने बच्चों की फिक्र होती है कि इसको अब भूख लगी है, इसको अब प्यास लगी है, इसको अब सोना है, इसको नींद आ रही है, इसको नहला के कपड़े पहना दें। बिल्कुल ऐसे ही बुजुर्ग हो जाता है। आपको उनके बगैर कहे पता होना चाहिए कि इस वक्त उनको क्या जरूरत है। इस वक्त उनको खाना देना है, इस वक्त उनको आराम करना है, इस वक्त उनको कपड़े चेंज कराने हैं। किसी भी किस्म की कोई भी बात इस किस्म की हो, आपको पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि जिंदगी के काम रुक जाते हैं, जिंदगी के काम बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, जिनको आपको सिर्फ मैनेज करने की जरूरत है। आप देखें, आप अपने घर में जब ये सारे काम करेंगे, तो मेरी माँ ने बड़ा खूबसूरत एक दिन जुमला कहा। मेरी माँ ने कहा कि देखो, तुम मेरी खिदमत करती हो ना, तो तुम्हारे बच्चों को तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही ये देख के तुम्हारी खिदमत करेंगे। तो मैं हैरान रह गई अम्मी के इस जुमले पे कि वाकई माँ ठीक कह रही हैं कि बच्चे तो वही सीखते हैं जो बड़ों को करता देखते हैं। और इस चीज से जब कभी वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करती हैं कि तुम्हारे जैसी बेटी कोई और नहीं है, तो बस खुशी से सरशार हो जाती हूँ मैं।
थकावट एकदम दूर हो जाती है और बिल्कुल तवाना हो जाती हूँ मैं फिर से पहले की तरह। ये वो एहसासात हैं, जज़्बात हैं, जिसमें जितना आप बुज़ुर्ग को टाइम देके उनकी बातें सुनेंगे, उनसे शेयर करेंगे, उनको बार-बार पूछिए कि आपको दर्द तो नहीं हो रही? आपको कुछ फ़ील तो नहीं हो रहा? आपने खाया है? आपको क्या और चाहिए? उनको अगर आपने कहीं जाना है, उन्हें एंगेज करके जाएँ, थोड़ी देर के लिए, किसी की ड्यूटी लगा दें कि उनके पास बैठें। आप अब आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में तो बहुत आसान हो गया है, आप उन्हें कुछ ना कुछ खबरें लगा के दें, कोई वीडियो चला दें और टाइम टू टाइम मुख्तलिफ बहन-भाइयों से यानी माँ की दूसरी औलाद से उनकी बात करवाएँ, वीडियो कॉल्स करवाएँ। इससे क्या होगा? इससे एक तो वो वापस उसी चीज़ में चली जाएँगी और जितना गैप उन्होंने थोड़ा-सा गुज़ारा है बच्चों के बगैर, सबकी शादियाँ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सब अपने घरों में हैं, तो वो फ़ील करती हैं कि सब कनेक्टेड है, फिर से एक घराना बन गया है। तो इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि आप कितना एहसास करते हैं अपने माँ-बाप का। माँ-बाप जैसी नेमत हमें बार-बार नहीं मिलेगी। हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये टाइम दिखाया कि हम अपने माँ-बाप को अगर सलामत पाएँ, अपने सर पे पाएँ, तो हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए। जिस हद तक भी आपसे मुमकिन है आप उनकी खिदमत करें और खुद करें। कोशिश करें कि आप वो काम खुद करें जो कोई और नहीं कर सकता। कोई और नागवारी से करेगा लेकिन आप दिल से बिस्मिल्लाह करके उनका हर काम खुद करें। माँ के साथ रहते हुए फिर वही एहसास जाग गया कि किस तरीके से एक घर में जब पहले मैं छोटी होती थी तो रहती थी और इसके अलावा मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि मैं दुआगो हूँ आपके लिए भी और अपने लिए भी कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे और इस्तिक़ामत बख्शे कि हम अपने माँ-बाप की खिदमत ये सोच के करें कि ये एक इबादत का दर्जा रखती है। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।